सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है। बिहार कैबिनेट की यह बैठक हुई है। कैबिनेट में कुल 17 अहम एजेंडों पर मुहर लगी है। उद्योग, स्वास्थ्य, खेल समेत 17 एजेंडों पर मुहर लगी है। इस कैबिनेट की बैठक में सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक हुई है। कुल 17 अहम एजेंडों पर इसमें मुहर लगाई गई है। तो उद्योग के साथ साथ स्वास्थ्य, खेल समेत 17 एजेंडों पर मुहर लगी है। किस तरह से इन क्षेत्र में काम करना है और कौन कौन सी योजनाएं इसमें लागू की जाएंगी, इसमें ये सारी जानकारियां निहित रही और इन सभी एजेंडों पर मुहर लगी है। किस तरह से उद्योग का विकास होगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरह से बिहार विकसित हो सकता है और खेल को किस तरह से बिहार में बढ़ावा दिया जाए और कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं खिलाड़ियों के सामने, वो सभी बातें इस एजेंडे में शामिल की गई हैं। और ये 17 एजेंडे हैं जिन पर मुहर लगाई है बिहार कैबिनेट की इस बैठक के दौरान। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई जिसमें कैबिनेट के सभी सदस्य तकरीबन मौजूद रहे। इस दौरान चर्चा के बाद इन 17 एजेंडों पर मुहर लगी है। किस तरह से यहां पर काम करना है और कौन कौन सी समस्याएं वहां पर आ रही, इन सभी मुद्दों पर चर्चा के बाद ये मुहर कैबिनेट की तरफ से लगाई गई है इन सभी 17 एजेंडों पर। तो कई सारे एजेंडे इसमें शामिल हैं। उद्योग से लेकर स्वास्थ्य, खेल समेत 17 एजेंडे हैं जिनमें किस तरह से पूरा क्रियान्वयन होना है योजनाओं का, किस तरह से चीज़ों को व्यवस्थित करना है, कैसे जो योजनाएं हैं वो पहुंचेंगी, जो इन क्षेत्र से जुड़ी योजनाएं हैं उनमें कैसे वैसा विकास किया जाए, विस्तार किया जाए, उस पर भी चर्चा हुई। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशुतोष कुमार जुड़ गए हैं। आशुतोष जी, जिस तरह से 17 एजेंडों पर मुहर लगी है, कौन कौन से बड़े एजेंडे इसमें निहित है? देखिए, सम्राट सरकार ने ये दावा किया था कि न्याय के साथ हम विकास करेंगे और उसी के तहत 19 अतिरिक्त विशेष न्यायालय की स्थापना को स्वीकृति दी गई है और उसमें 171 पदों के सृजन की भी बात कही गई है। यानी 171 पद सृजित करके लोगों को त्वरित न्याय दिलाने की दिशा में कार्य किया जाएगा। इसके अलावा 16 चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, जिसमें डेंटल कॉलेज और हॉस्पिटल भी है, पीपीपी मोड पे संचालित सरकार कराएगी और लोगों को ज्यादा से ज्यादा मेडिकल सुविधा दी जाए, इस बात की गारंटी दी जाएगी। अगर तीसरा महत्वपूर्ण एजेंडे की बात करें तो राजगीर खेल परिसर में स्पोर्ट्स साइंस सेंटर का उद्घाटन किया जाएगा और वहां पे खेल की गुणवत्ता को बढ़ाने की दिशा में सरकार कार्य करेगी। और चौथे एजेंडे की बात करें तो घर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की जाएगी, जिसे कैबिनेट ने मंजूर किया है और इसके तहत हर घर तिरंगा अभियान 2026 के सफल आयोजन हेतु बिहार सरकार ने स्वीकृति प्रदान की है। यह अभियान राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय एकता और तिरंगा के प्रति भावना को मजबूत करने की दिशा में कार्य किया जाएगा, जिसकी सरकार ने स्वीकृति प्रदान की है। तो ये 4 महत्वपूर्ण एजेंडे हैं। इसके अलावा कुल 17 डेवलपमेंट, एजुकेशन और चिकित्सा से जुड़े एजेंडों पर मुहर लगी है और सम्राट सरकार का साफ तौर पे कहना है कि शिक्षा, चिकित्सा और खेल के प्रति सरकार पूरी तरह से सजग और समर्पित है। जी बिल्कुल आशुतोष जी, कई सारे ऐसे स्वास्थ्य केंद्र हैं जहां पर मूलभूत व्यवस्थाएं भी नहीं है, कई सारे सीएचसी हैं जहां पर दवाइयां उपलब्ध नहीं है, कुछ ऐसे भी सेंटर्स हैं जहां पर डॉक्टर भी उपलब्ध नहीं है। इसको लेकर भी क्या कुछ जानकारी इसमें निहित की गई है? बगाहे सम्राट सरकार की ओर से दिशा निर्देश दिए जाते रहे हैं, लेकिन पीएससी का हालात अभी भी जस के तस है। अगर सुदूर गांव देहात में पीएससी की बात करें तो वहां सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि डॉक्टर्स पहुंचते नहीं है, दवाइयां पर्याप्त मात्रा में पहुंचती नहीं है और ये आरोप अस्थायी रूप से लगते रहे हैं, चाहे वो नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री कार्य कर रहे हों या सम्राट चौधरी करते रहे हों। दोनों मुख्यमंत्रियों की ओर से प्रयास जरूर किए गए हैं, लेकिन सार्थक परिणाम अब तक नहीं आए हैं। सुधार हुए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन सुदूर गांव देहात में अभी भी डॉक्टरों की उपस्थिति सिर्फ कोरम पूरा करने जैसा है और इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। हालांकि सम्राट सरकार ने थोड़ी कड़ाई जरूर की है कि प्रॉपर तरीके से आप अस्पताल पहुंचे, लेकिन अभी भी स्थिति जो चाहिए, जो मानक है, उसको पूरा करता हुआ सरकार नहीं दिखाई दे रही है और इस पूरे मामले में कहीं न कहीं कोताही और लापरवाही का प्रतिफल जनता को भुगतना पड़ रहा है। तो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, सुधार की बातें कही जा रही है, लेकिन जब तक धरातल पर और खास करके सुदूर गांव देहात में व्यवस्था नहीं सुधरती है, तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। बिल्कुल आशुतोष जी, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम है, नए चिकित्सालय बने वो जरूरी है, लेकिन जो पुराने हैं उनमें भी समुचित व्यवस्था हो, इस पर भी ध्यान देना बेहद जरूरी है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद आपका।